हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं 10th क्लास साइंस अवर इन्वायरमेंट पार्ट 2 से, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट फूड चेन्स एंड वेब्स। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था व्हाट इज मतलब प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ा बहुत देखा था। इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो हमने पहले क्या हुआ था, एक्टिविटी 15.4 की बात करें तो एक सीरीज थी कि ऑर्गेनिजम्स की जो एक दूसरे को फीड कर रहे हैं। दिस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म टेकिंग पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल फॉर्म अ फूड चेन। फूड चेन कैसे बनती है? फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बार एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे समझ लीजिए, यहाँ पे एक प्लांट है। प्लांट को खाया किसने? प्लांट को खाया डियर ने। डियर को खाया टाइगर ने। तो ये जो आप देख रहे हो, ये एक फूड चेन बन गई। ठीक है, ये जो सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो अलग अलग लेवल पे वर्क कर रहे हैं। नीचे एक अगर आप डायग्राम देखोगे, यहाँ पे भी आपको दिखेगा ये वाला। ये देखो, यहाँ पे प्लांट्स को दिखाया गया है कि इसको डियर ने खाया, डियर को टाइगर ने खाया। सिर्फ एक ये बेसिक फूड चेन है, इसके अलावा बहुत सारी होती है। यहाँ पे इसको ग्रास ऑपर ने खाया, ग्रास ऑपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, इस तरह से फिर उसको ईगल ने खाया। तो अलग अलग लेवल पे आपको बहुत सारी डिफरेंट टाइप की फूड चेन देखने को मिलेंगी। ठीक है, फिर यहाँ पे है ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉफिक लेवल। यानी कि हर एक स्टेप, हर एक लेवल जो होता है ना फूड चेन का, वो क्या फॉर्म करता है? ट्रॉफिक लेवल फॉर्म करता है। यानी ये अपने आप में एक ट्रॉफिक लेवल है, ये अपने आप में एक ट्रॉफिक लेवल है, ये टाइगर वाला अपने आप में एक ट्रॉफिक लेवल है। अब यहाँ पे उसने एक चीज बोली है कि जो ऑटोट्रॉफ होते हैं या प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो होते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑटोट्रॉफ्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं, पहली बात तो ऑटोट्रॉफ को समझते हैं। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स आर दोज दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटो मतलब खाना खुद बनाते हैं, और प्रोड्यूसर्स भी मतलब प्लांट्स वगैरह। ये क्या करते हैं? ये अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट या जो भी चीजें उनके पास प्रेजेंट है उसके हेल्प से। ठीक है, दे फिक्स अप द सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को फिक्स करते हैं, यानी कि जो इन्वायरमेंट से, जो बाहर से उनको एनर्जी मिल रही है, उसको यूज करके कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, और फिर वो अवेलेबल हो पाती है कंज्यूमर्स के लिए। द हर्बीवोर्स और द प्राइमरी कंज्यूमर कम एट द सेकेंड। अब ये तो फर्स्ट लेवल की बात हो गई। अगर हम पहली बात कर रहे हैं तो वो हो गए प्रोड्यूसर्स। उसके बाद सेकेंड लेवल पे आ गए आपके हर्बीवोर्स या फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? हर्बीवोर्स जो हर्ब्स खाते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, और द प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए जो मतलब कि प्रोड्यूसर्स को, अगर समझ लीजिए आपके कोई भी प्लांट है उसको खाया किसी ने, वो हर्बीवोर हो गया। या फिर बाद में जैसे यहाँ पर है फ्रॉग है, फ्रॉग क्या हुआ? उसने डायरेक्टली प्लांट को नहीं खाया, बट उसने ग्रास हॉपर को खाया, जो कि यहाँ पे क्या था? हर्बीवोर था। तो इस तरह से अलग अलग लेवल पर है, वो सेकंड पे आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं स्मॉल कार्निवोर्स और द सेकेंडरी कंज्यूमर्स। स्मॉल कार्निवोर्स मतलब मीट ईटिंग, पहली बात तो जो मीट खाएंगे, और दूसरी चीज सेकेंडरी कंज्यूमर। यहाँ पे ये क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ गए। क्यों? प्रोड्यूसर्स थे ये, इसको खाया हर्बीवोर ने। हर्बीवोर को किसने खाया? यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, प्राइमरी कंज्यूमर को। फिर ये आ गए सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, मुश्किल कुछ नहीं है इसको समझना। अब यहाँ पे उसने क्या बोला, इस तरह से करते करते क्या होता है, टर्शरी कंज्यूमर तक हम पहुंच जाते हैं, जो कि फोर्थ ट्रॉफिक लेवल फॉर्म कर लेता है। यहाँ पे जो आपका ये टर्शरी कंज्यूमर है, उसने फोर्थ ट्रॉफिक लेवल फॉर्म कर लिया है। ठीक है, तो फूड चेन अलग अलग होती है। अब जैसे यहाँ पे अगर एक एग्जांपल ले रहे हैं प्रोड्यूसर्स का, प्रोड्यूसर्स आपके यहाँ पे हो गए प्लांट्स। ठीक है, फिर जिसने उसको खाया वो प्राइमरी कंज्यूमर, जिसने उसको खाया वो सेकेंडरी, और इस तरह से जिसने लास्ट स्टेज पे जो हो गया वो टर्शरी कंज्यूमर। ये एक बेसिक मतलब एक एक ट्रॉफिक लेवल को डिवाइड कर दिया है। बहुत वेराइटी, बहुत सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन सिर्फ समझने के लिए ये एक ऐसा एक ट्रॉफिक लेवल को डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, वी नो दैट द फूड वी ईट एक्ट एज अ फ्यूल टू प्रोवाइड अस एनर्जी टू डू वर्क। यानी जो भी हम खाते हैं वो हमें एनर्जी देता है काम करने के लिए। ठीक है, thus the interaction among various component of the environment involve flow of energy from one component of system to another। बेसिक सी चीज है, देखिए यहाँ पे समझाती हूँ। ये प्लांट है, प्लांट है, प्लांट ने अपना खाना खुद बनाया।
उसके बाद यहाँ पे अगर एक डियर खा रहा है या यहाँ पे एक ह्यूमन या कोई भी टाइगर यहाँ पे खा रहा है, आप बोल रहे हो कि टाइगर ने डायरेक्टली प्लांट को नहीं खाया। ठीक है, टाइगर ने डायरेक्टली प्लांट को नहीं खाया, लेकिन जो टाइगर है वो किस पे डिपेंडेंट है? दैट इज डिपेंडेंट ऑन डियर। डियर को खाना कहाँ से मिला? प्लांट से मिला। तो यहाँ पे जो एनर्जी थी वो ट्रांसफर हुई यहाँ पे, उसके बाद ये एनर्जी ट्रांसफर हुई यहाँ पे। तो आपकी एनर्जी इस तरह से ट्रांसफर होती जा रही है, लेकिन एट द एंड वी ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर विया एनर्जी, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह फ्लो ऑफ एनर्जी हो रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? फ्लो ऑफ एनर्जी देखने को मिल रहा है एक जगह से दूसरी जगह। एज वी हैव स्टडीड द ऑटोट्रॉफ कैप्चर द एनर्जी प्रेजेंट इन सनलाइट। ऑटोट्रॉफ क्या करते हैं? जो एनर्जी सनलाइट में प्रेजेंट होती है, सनलाइट से जो एनर्जी आती है उसको कैप्चर करते हैं, उसके बाद वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर। ये सारे के सारे ऑटोट्रॉफ प्रोड्यूसर्स यही तो करते हैं, सनलाइट की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दिस एनर्जी सपोर्ट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। फिर एट द एंड ये जो सोलर एनर्जी है ना, यही पूरे लिविंग वर्ल्ड को सपोर्ट करती है। जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, कुछ भी ले लो, ये सब कुछ कौन सपोर्ट कर रहा है? हमारा लिविंग वर्ल्ड। जो भी सारी एक्टिविटी है वो सब कहाँ से मिली एनर्जी? उसके लिए सोलर एनर्जी से। फ्रॉम ऑटोट्रॉफ द एनर्जी गोज टू द हेट्रोट्रॉफ एंड डिकम्पोजर्स, यानी कि ऑटोट्रॉफ के बाद एनर्जी कहाँ जाती है? हेट्रोट्रॉफ्स के पास। हेट्रोट्रॉफ्स मतलब जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए, एंड डिकम्पोजर्स जो डेड डिके इन चीज़ों को खत्म करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए, इनको हम पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं। हाउ एवर, एज वी सॉ इन द प्रीवियस चैप्टर ऑन सोर्सेज ऑफ एनर्जी, when one form of energy is changed to another, some energy is lost to the environment in form which cannot be used again। यानी कि जब भी कोई एक एनर्जी दूसरी एनर्जी फॉर्म में चेंज होती है, कुछ एनर्जी लॉस होती है और वो एनर्जी हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि जब एक एनर्जी की फॉर्म दूसरी में चेंज होती है, कुछ एनर्जी लॉस्ट होती है जिसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। अब उसने क्या बोला? द फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन वेरियस कंपोनेंट। ये जो एनर्जी फ्लो होगी वो बहुत ही अच्छे से स्टडी की गई है और कुछ चीज़ें पता चली। अब जो जो चीज़ें पता चली हैं उसको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं ताकि समझ में आ जाए। The green plant in a terrestrial ecosystem capture about 1% of the energy of the sunlight। देखो पहला पॉइंट क्या है, उसने बोला कि जो ये ग्रीन प्लांट होते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, यानी कि लैंड इकोसिस्टम में, एक्वेटिक मतलब पानी वाला, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड वाला, वो लोग क्या करते हैं? 1% एनर्जी वो कैप्चर कर लेते हैं सनलाइट की, जो कि उनकी लीव्स पे पड़ रही है। यानी लीव्स पे जितनी भी सनलाइट पड़ रही है उसकी 1% एनर्जी को वो कैप्चर करते हैं, उसके बाद वो उसको फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन कर रहा है ये काम? प्रोड्यूसर्स। ठीक है, प्रोड्यूसर्स ये काम कर रहे हैं। ग्रीन प्लांट में क्या कर रहे हैं? वो जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वहाँ पे जो प्लांट्स है सिर्फ 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट उसको कैप्चर कर रहे हैं और उसको फिर फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। फिर आया दूसरा पॉइंट, व्हेन ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर। आप समझ लीजिए उस ग्रीन प्लांट ने खाना बना लिया, उसको एक और एनिमल ने खा लिया, बहुत सारी एनर्जी है जो लॉस्ट हो जाती है, बहुत सारी एनर्जी है जो खत्म हो जाती है, हीट की फॉर्म में इन्वायरमेंट में चली जाती है। कुछ अमाउंट कहाँ चला जाता है? डाइजेशन के प्रोसेस में चला जाता है, कुछ अमाउंट काम करने में चला जाता है, और फिर बाकी की जो एनर्जी है वो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में चली जाती है। तो उसने क्या बोला? An average of 10% of the food eaten is turned into its own body and made available for the next level of consumer। जितनी भी एनर्जी थी प्रोड्यूसर्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, सिर्फ उसका 10% ही अवेलेबल हो पाया नेक्स्ट किसी के लिए। यानी प्लांट को डियर ने खाया तो वो जो प्लांट था उसका काफ़ी कुछ तो यूज़ हो गया, लेकिन नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए सिर्फ 10% एनर्जी ही बची है। 10% ऑफ द फूड ईटन, जो खाना खाया उसका सिर्फ 10% बचा है जो यूज हो पाएगा नेक्स्ट लेवल पे। Therefore, 10% can be taken as the average value for the amount of organic matter that is present at each step and reaches the next level of consumer। तो अगर मैं एक एवरेज लगाऊं तो मैं बोल सकती हूँ कि सिर्फ 10% है जो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेगा, बाकी सब कुछ या तो यूज हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। तो जितना भी यहाँ से समझ लीजिए एनर्जी जितनी भी कैप्चर हुई उसकी सिर्फ 10% ट्रांसफर होती है, फिर जितनी यहाँ कैप्चर हुई उसकी सिर्फ 10% ट्रांसफर होती है, फिर जितनी यहाँ कैप्चर
कैप्चर हुई उसकी सिर्फ 10% ट्रांसफर होती है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सिंस so little energy is available for the next level of consumers, food chain generally consists of only 3 to 4 स्टेप। इसलिए जो फूड चेन होती है ना, वो सिर्फ 3 से 4 स्टेप में खत्म हो जाती है। अगर आप सोचो 8 स्टेप हो, तो क्या वो 10% के बाद, जिस जैसे 10% लॉस्ट हुआ, फिर 10% हुआ, तो क्या कुछ बचेगा अगर बहुत ज्यादा लंबी फूड चेन हो तो? इसीलिए उसने बोला कि फूड चेन मोस्टली 3 to 4 स्टेप में खत्म हो जाती है। The loss of energy at each step is so great that very little usable energy remain after four trophic level। जो पॉइंट ध्यान में रखने वाला है वो ये है कि इतनी एनर्जी लॉस होता है अलग अलग लेवल पे कि एट द एंड जाके जो एक्चुअली यूज होने वाली एनर्जी है वो बहुत कम बचती है। There are generally a greater number of individual at the lower trophic level of an ecosystem. The greatest number is of the producers। उसने क्या बोला कि जो लोअर ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं, लोअर ट्रॉफिक लेवल पे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं। कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स। यानी यहाँ पे भी आप देखो प्रोड्यूसर्स आपको ज़्यादा नंबर में दिखेंगे, फिर कंज्यूमर्स, फिर सेकेंड कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर। तो ये क्योंकि हमें एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस करनी है तो प्रोड्यूसर्स बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं। ठीक है। उसके बाद है द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वेरी ग्रेटली। यानी कि जो लेंथ होती है फूड चेन की और कितनी कॉम्प्लेक्स है वो बहुत वेरी करती है। ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय 2 or more अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इन टर्न आर ईटन बाय सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गेनिज्म को एक ही ऑर्गेनिज्म खाएगा। उसने लिखा है कि हर ऑर्गेनिज्म को एक से ज्यादा, दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म खा लेते हैं, उसके बाद वो फिर बाद में कई दूसरे ऑर्गेनिजम्स उसको खाते हैं। सो इंस्टीड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फूड चेन, ये जो रिलेशनशिप है क्योंकि आपस में इंटरलिंक्ड है। समझ लीजिए ग्रास है तो ग्रास को डियर भी खाएगा, ग्रास को ग्रास ओपर भी खाएगा, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं जाके फ्रॉग में भी जाएगी, टाइगर में भी जाएगी। तो ये जो आपस में लिंक्ड होती हैं चीजें, उसको हम लोग बोल देते हैं फूड वेब। उसने क्या बोला? द रिलेशनशिप कैन बी शोन एज अ सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइन कॉल्ड अ फूड वेब। अभी आपको फिगर 15.3 दिखाते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये फूड वेब दिखा रखा है। उसने क्या शो कर रखा है? समझ लीजिए कि इसको, इस पर्टिकुलर प्लांट को इसने भी खाया, इसको इस छोटे से इंसेक्ट्स ने भी खाया, ये फ्रॉग में भी एनर्जी गई, ये स्कॉर्पियो में भी गई, यहाँ से ये डियर में भी गई, रैबिट में भी गई। सो दीज थिंग्स विच आर इंटरलिंक्ड एंड विच, ये जो पूरा का पूरा आप देख रहे हो ना, एक वेब जैसा बन गया है, जैसे जाला बन गया है, उसको फूड वेब बोलते हैं। फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम दैट इज फिगर 15.4, ये देखो एनर्जी फ्लो डायग्राम कैसे दिखाया हुआ है। सनलाइट किसने यूज करी? सनलाइट प्रोड्यूसर्स ने। ठीक है। उसके बाद हर्बीवोर्स ने प्रोड्यूसर्स को खाया, उसके बाद कार्निवोर्स एंड देन कम्स टॉप कार्निवोर्स। तो ये एक फ्लो ऑफ एनर्जी है। ऑल्सो ये चीज याद रखनी है कि सिर्फ हर लेवल पे 10% ही ट्रांसफर हो पाएगी। ठीक है। अब जो उसने लिखा है वो पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम टू थिंग्स बिकम क्लियर। फर्स्टली, जस्ट अ मिनट, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। ओके, जो एनर्जी का फ्लो है वो एक डायरेक्शन में है, यानी कि यहाँ से अगर यहाँ एनर्जी जा रही है तो ये इसी डायरेक्शन में जाएगी। जैसे कि यहाँ से जा रही है ना, तो इसी डायरेक्शन में एक ही फ्लो में एनर्जी जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर से भी दोबारा एनर्जी ट्रांसफर नीचे होगी। नो, दैट वोंट हैपन। एनर्जी फ्लो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा। द एनर्जी दैट इज कैप्चर्ड बाय ऑटोट्रॉफ डज नॉट रिवर्ट बैक टू सोलर इनपुट एंड द एनर्जी विच पासिस टू द हर्बीवोर्स डज नॉट कम बैक टू ऑटोट्रॉफ। यूनिडायरेक्शन का मतलब ये है कि यहाँ से अगर एनर्जी आपकी निकल गई, इस जगह से यहाँ यूज हो गई, तो ऐसा नहीं है कि वापस ये एनर्जी दोबारा इन्वायरमेंट में आ जाएगी या सनलाइट में ये एनर्जी दोबारा आ जाएगी। या फिर अगर प्रोड्यूसर्स और हर्बीवोर्स ने प्रोड्यूसर्स को खा लिया तो ये एनर्जी दोबारा आ जाएगी। दैट वोंट हैपन। दैट विल ओनली हैपन कि भाई यहाँ से एनर्जी इधर जाएगी, इधर से एनर्जी इधर जाएगी, इधर से इधर जाएगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ यूनिडायरेक्शनल। जब हम यूनिडायरेक्शनल बार बार बोल रहे हैं, उसका मतलब ही यही है कि एक ही फ्लो में काम होगा। ठीक है। एज इट मूव्स प्रोग्रेसिवली थ्रू द वेरियस ट्रॉफिक लेवल इट इज नो लॉन्गर अवेलेबल टू द प्रीवियस लेवल। यानी कि जैसे जैसे आगे मूव करती रहेगी, पिछले वालों के लिए कुछ बचेगा नहीं। दूसरी चीज, सेकेंडली द एनर्जी अवेलेबल एट ईच ट्रॉफिक लेवल गेट डिमिनिश प्रोग्रेसिवली ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी एंड ईच लेवल। देखो,
आपको जो भी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो वो धीरे धीरे खत्म भी होगी, क्योंकि यूज हो पाएगी, यूज हो जाएगी, एंड फाइनली सिर्फ थोड़ी सी एनर्जी है जो ट्रांसफर होगी। और एक यही रीजन है कि हमारी फूड चेन बहुत लंबी नहीं होती, बिकॉज जो एनर्जी जाती है वो ऑलरेडी इतनी कम होती है कि अगर 8 to 9 फूड चेन में मतलब पार्ट हो तो भाई बचेगा नहीं किसी के लिए कुछ। इसीलिए यहाँ पे उसने क्या बोला है कि आपकी एनर्जी पहली बात तो यूनिडायरेक्शनल होती है और हर लेवल पे थोड़ी थोड़ी खत्म भी होती है। एक और इंटरेस्टिंग एक्सपेक्ट जो है फूड चेन का इज हाउ अननोइंगली सम हार्मफुल केमिकल एंटर अवर बॉडी थ्रू द फूड चेन। यानी कि हमें पता भी नहीं चलता कैसे कई चीजें हार्मफुल केमिकल हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि वाटर कैसे पोल्यूटेड होता है, ठीक है। वन ऑफ द रीजन इज द यूज ऑफ सेवरल पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल टू प्रोटेक्ट अवर क्रॉप्स फ्रॉम डिजीज एंड पेस्ट। होता क्या है, हमारी बॉडी बॉडी की एक जस्ट अ मिनट, यस बॉडी नहीं, हमारी बॉडी में ना होता क्या है समझ लीजिए, आपने क्रॉप्स के ऊपर पेस्टिसाइड डाला। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, कीड़े ना लगे, पेस्ट ना लगे, उसके लिए क्रॉप्स पे पेस्टिसाइड्स या केमिकल छिड़के जाते हैं। हमने वो डाल दिया उस पे प्लांट पे ये सोच के कि इसके पे कीड़े नहीं लगेंगे, हमारी जो क्रॉप्स हैं वो सेफ रहेंगी। दीज केमिकल आर आइदर वॉश डाउन। अब होता क्या है, ये जो केमिकल उस पे लगे हैं, चाहे बारिश हो, चाहे बारिश का पानी हो, चाहे नॉर्मल वाटर हो, उसकी वजह से वो लोग जो केमिकल होते हैं वो वाटर बॉडीज में फ्लो कर जाते हैं। यानी आपने एक टाइम पे उसको डाला था प्लांट्स के ऊपर ताकि आपके प्लांट्स के ऊपर कीड़े ना लगे, लेकिन अब वो हम केस ले रहे हैं कि भाई पानी बह के चला गया और वो पानी जो बह के गया वो साथ में अपने पेस्टिसाइड भी ले गया। कहाँ ले गया, डिफरेंट वाटर बॉडीज में ले गया। फ्रॉम द सॉइल दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स अलोंग विद वाटर एंड मिनरल। उसके बाद क्या होता है, फ्रॉम द सॉइल यानी सॉइल में से ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं बाय द प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इन केमिकल्स को धीरे धीरे प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर और मिनरल के साथ। वो धीरे धीरे इन केमिकल्स को भी अपने अंदर लेना शुरू कर देते हैं। और उसके अलावा वाटर बॉडीज, जब ये केमिकल वाटर बॉडीज में चले गए यानी कि लेक में, रिवर में, पॉन्ड में, तो धीरे धीरे एक्वेटिक प्लांट्स भी इन केमिकल्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। अब हमें पता ही नहीं चला, जो एक बार हमने कभी कहीं पे छिड़का था ये अपना पेस्टिसाइड, वो अब हमारे फूड साइकिल में या हमारी फूड चेन में वो एंटर कर चुका है, ठीक है। एज दीज केमिकल आर नॉट डिग्रेडेबल, क्योंकि ये डिग्रेड नहीं होते हैं, ये खत्म नहीं होते, ये धीरे धीरे हर लेवल पे प्रोग्रेसिवली एक्यूमुलेट करते हैं ना। व्हाट डज दैट मीन, एक्यूमुलेट प्रोग्रेसिवली, यानी कि ये बाद में आते रहते हैं, आते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं। एज ह्यूमन बीइंग ऑक्यूपाई द टॉप लेवल। जब भी हम किसी भी फूड चेन की बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग सबसे टॉप पे आते हैं, ठीक है। लाइक सबसे टॉप जो चाहे वो कंज्यूमर्स हो, चाहे वो टर्शरी कंज्यूमर हो, सबसे ऊपर ह्यूमन बींग्स आते हैं। तो ये जो चीज़ एक लेवल पे एक्यूमुलेट हुई थी, उनका मैक्सिमम कंसंट्रेशन आपको कहाँ मिलेगा, ह्यूमन बॉडीज के अंदर। यानी मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देती हूँ, समझ लीजिए पानी में हमारा पेस्टिसाइड चला गया, ठीक है, पेस्टिसाइड चला गया। अब इस पेस्टिसाइड को, अब ये कहाँ चला गया, जो प्लांट्स थे उनमें चला गया, प्लांट्स को खाया हर्बीवोर्स ने। फिर उसके बाद चलो हम आ गए यहाँ पे, समझ लीजिए ह्यूमन आ गए। तो हमने पढ़ा था कि ये जो चीज़ें होती हैं ये डिकम्पोज नहीं होती, डिग्रेड नहीं होती, बल्कि ये इकट्ठी रहती है और हर लेवल पे ये बढ़ती हैं। तो इस लेवल पे आते आते इसकी कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो बहुत ही बुरी तरह एक्यूमुलेट हो जाता है। दिस फिनोमिना इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसके बारे में 12th में भी आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो कंसंट्रेशन था छोटा सा किसी भी पेस्टिसाइड का, जो हर लेवल पे बढ़ता है, हर लेवल पे बढ़ता रहता है, उसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को आप साइज में बड़ा करके देख सको। तो यहाँ पे ये प्रोसेस एक्चुअली हो चुका है। जो पेस्टिसाइड बहुत ही कम क्वांटिटी में था वो अब बड़े लेवल पे आ चुका है, ह्यूमन तक पहुंचते पहुंचते। इसीलिए उसने क्या बोला, हमारे जो खाने के सामान है, चाहे वो फूड ग्रेन्स हुए, राइस हुए, वेजिटेबल हुए, फ्रूट्स हुए, ये क्या करते हैं, इसके अंदर बहुत सारा अमाउंट में पेस्टिसाइड्स के रेसिड्यू, बचे हुए रिमेन्स होते हैं। एंड हम उनको सिर्फ वॉश करके नहीं कर सकते, बिकॉज वो ऑलरेडी फूड चेन में एंटर कर चुके हैं, हमारे खाने में एंटर कर चुके हैं, बाहर से धो के कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई पूरी अबाउट अंडरस्टैंडिंग। आई एम होपिंग कि ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। फिर मैं नेक्स्ट
पार्ट पढ़ाऊंगी आपको नेक्स्ट क्लास में, और उसमें हम देखेंगे कि कैसे हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती हैं। एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। इसमें हम लोगों ने पढ़ा अबाउट फूड चेन, अबाउट फूड वेब, और हमने 10% लॉ पढ़ा, और हमने ये भी देखा कि कैसे टेरेस्ट्रियल जो इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सिर्फ 1% लेते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और कैसे सिर्फ 10% हर लेवल पे पास होता है, कैसे जो ये लेवल है आपका जो एनर्जी फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। और हमने देखा कि किस तरह से बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन देखने को मिलता है ह्यूमन बीइंग और ये फूड चेन में, क्योंकि जब ये पेस्टिसाइड्स या जो भी चीज़ें हैं ये एक्यूमुलेट होती हैं हर लेवल पे और कितना नुकसान दे सकती हैं। तो ये पार्ट 2 था आवर इन्वायरमेंट का। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। कुछ भी समझ में आया है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। उसके अलावा डायरेक्टली आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे क्लास के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर क्लिक करेंगे। समझ लीजिए 10th साइंस पे गए तो जो जो चैप्टर कवर हुए हैं अभी तक वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। सेम वे बाकी क्लासेस के लिए भी है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो भी काम किया वो मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।